अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जितने भी मतलब मिक्सचर्स हैं जिनमें टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस जो है वो मिक्स टुगेदर होती हैं और वो होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनाती हैं। अब इन सब क्योंकि हम जानते हैं कि बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि मिक्सचर जो है वो फ़िज़िकल यूनियन से यानी फ़िज़िकल मिक्सिंग से अमेलगमाइजेशन से टू और मोर सब्सटेंसेस की वजूद में आते हैं। ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में फ़िज़िकली मिलती हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जस्ट फिज़िकल जैसे दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ऐसे वजूद में आते हैं। तो मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है और सेपरेशन के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो भी फ़िज़िकल मेथड्स हैं। ठीक है, फ़िज़िकल मेथड्स के ज़रिए इनको सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ हम जिन मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो उनको मैं वन बाय वन यहाँ आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है डिज़ोल्विंग, फ़िल्टरिंग एंड इवेपोरेशन। डिज़ोल्विंग, filtering and evaporation। evaporation या evaporating, तो ये हमारे पास सेपरेशन मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन या सेपरेशन। यहाँ प्योरीफिकेशन और सेपरेशन से मुराद ये है कि लेट सपोज हमारे पास A प्लस B प्लस C ये तीन सब्सटेंसेस हैं जो मिक्स हो गई हैं और इन तीन सब्सटेंसेस को हमने अलग अलग करना है। तो अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो हमारे पास ये अलग अलग A हो जाएगी, इसके अलावा ये B अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, लाइक दिस। और फिर ये C भी जो है ये भी इस तरीके से सेपरेट हो जाएगी। तो एक्चुअली हमने तो इनको सेपरेट किया है। सो मेथड्स ऑफ सेपरेशन एक्चुअली मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन है कि हम कर तो इनको सेपरेट रहे हैं लेकिन ये प्योरीफाई भी होगी है, ए भी प्योर होगी है, खालिस होगी है, बी भी एंड सी भी। तो एक्चुअली इसके पीछे ये बात है। अब हम इन मेथड्स को, इसके अलावा हमारे पास मेथड्स हैं, डिस्टिलेशन है। ठीक है, डिस्टिलेशन। फिर इसके अलावा हमारे पास और मेथड्स में आ जाता है क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, और भी बहुत से हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो है मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ोल्विंग, फ़िल्टरिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो मेन कंसर्न वो ये है। तो शुरू करते हैं जी। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। डिज़ोल्विंग क्या होती है स्टूडेंट्स? डिज़ोल्विंग ये है कि लेट सपोज़ आपके पास ये एक बीकर है, कंटेनर है। ठीक है, इसमें आपने जो है वो आपके पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, लेट सपोज़ आपके पास सैंड प्लस सॉल्ट जो है यानी नमक NaCl, ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ये मिक्स हैं आपस में, और ये दोनों चीज़ें जो हैं आप चाहते हैं कि सैंड और सॉल्ट को आप सेपरेट कर लें। ये दोनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं इस कंटेनर, बीकर या कंटेनर कह लें आप। इसके अंदर सैंड भी है और जो है वो सॉल्ट भी है। अब सैंड और सॉल्ट ये ड्राई हैं, अभी कोई इसका सलूशन नहीं हमने बनाया, ये ड्राई यानी खुश्क हालत में है। सैंड है और सॉल्ट है, और सैंड और सॉल्ट को आप वैसे फिज़िकली आपने लैब में देखा ही होगा, सैंड को भी देखा होगा और सॉल्ट को भी देखा होगा। तो ये दोनों मिक्स हैं। आप चाहते हैं कि सैंड भी अलग हो जाए, लाइक दिस A एंड B, इनकी सेपरेशन हो जाए। तो अब यहाँ डिज़ोल्विंग मेथड जो है वो पहला मेथड वो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो डिज़ोल्विंग कैसे होगी? आप इन दोनों चीज़ों को वाटर में यानी इसके अंदर वाटर ऐड कर दें। ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है इस बीकर में, आप यहाँ वाटर ऐड कर दें। अब हम जानते हैं कि जो सैंड है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, जबकि सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो एक चीज़ वाटर में जब डिज़ोल्व होगी तो दूसरी चीज़ को फिर आप नेक्स्ट सेपरेट कर सकते हैं फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए। फ़िल्ट्रेशन, ठीक है, एक चीज़ तो आपने अलग कर ली क्योंकि वो पानी में हल होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप फ़िल्टर कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास फ़नल है। ठीक है, और फ़नल में आप फ़िल्टर पेपर लगा के ऐसे, ठीक है, तो ऊपर से ये डालेंगे ये जो है वाटर। अब सैंड जो है वो ऊपर रह जाएगी क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, और बाकी इसे बोलते हैं फ़िल्ट्रेट। ठीक है, और जो इसे बोलते हैं रेजिड्यू।
रेजिड्यू जो है सैंड मतलब जो इनसॉल्युबल है वाटर में वो इधर इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी, जबकि जो पानी है जिसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया था वो अब अलग से कलेक्ट कर लेंगे किसी दूसरे बीकर में। तो यहाँ जो वाटर है जिसमें सॉल्ट भी है वो यहाँ कलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्ट वाटर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमने डिज़ोल्विंग की, फिर हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया। अब जब सैंड हम अलग होगी सैंड और सॉल्ट, अब सॉल्ट हमारे पास जो हासिल हुआ है वो अभी खुश्क यानी कि ड्राई फॉर्म में नहीं है, वो हमारे पास वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में। अब हम चाहते हैं इसको भी अलग करना, तो अब हम तीसरा स्टेप करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है स्टूडेंट, हम इसी सॉल्ट को एक ऐसे प्लेट लेंगे, ठीक है, एवेपोरेटिंग प्लेट, इसके ऊपर ये सारा पानी जिसमें नमक मिला हुआ है ये यहाँ उंडेल देंगे, यहाँ पोर कर देंगे, डाल देंगे। जैसे ये वाटर यहाँ आएगा नीचे से हम अब क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, नीचे से इसको हीट देंगे इस प्लेट को। और हीट देने के भी तरीके हैं, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है, वाटर इवेपोरेट होगा और नीचे जो नमक के क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, सॉल्ट क्रिस्टल्स, ठीक है, सॉल्ट क्रिस्टल्स हमारे पास इस प्लेट में आ जाएंगे। ये सॉल्ट क्रिस्टल जो है ना बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा तेज़ी से हीट होगी, ज़्यादा हीट मिलेगी तो ये सॉल्ट क्रिस्टल जो हैं वो ज़्यादा मतलब वो बहुत छोटे छोटे और बारीक बनेंगे। लेकिन अगर आप इस हीटिंग को जेंटल हीटिंग करेंगे, जेंटल हीटिंग का मतलब है कि आप आराम आराम से हीटिंग करेंगे, ठीक है, तो सॉल्ट के क्रिस्टल जो है वो मोटे यानी थोड़े बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल का साइज़ जो है ना वो रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हीट दे के जल्दी इवेपोरेशन करवाएंगे सॉल्ट, उतने उसके क्रिस्टल जो है वो छोटे छोटे बनेंगे। तो यही वजह है कि जब हम आम जिसको हम नमक बोलते हैं, ये जो आता है रिफाइन होने से पहले, ठीक है, कानों से नमक निकाला जाता है यानी सॉल्ट माइन से, ठीक है, तो वो नमक जो बड़े बड़े इतने इतने बड़े बड़े पत्थरों की सूरत में बड़े बड़े उसके क्रिस्टल्स होते हैं। वजह क्या है कि वो नेचुरल प्रोसेस से उसकी इवेपोरेशन हुई है, यानी बहुत स्लो। नेचुरल इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है ना वो बड़ा स्लो होता है, यही वजह है कि उसके क्रिस्टल जो है वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्लो होने से और क्रिस्टल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन से क्रिस्टल के साइज़ के बहुत असर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहला मेथड है डिज़ोल्विंग, फिल्टरिंग एंड इवेपोरेशन। डिज़ोल्विंग में पहले सुन लें कि डिज़ोल्विंग जो है वो उन सोल्यूट्स के दो सोल्यूट्स के लिए होंगी कि जो एक तो सॉल्युबल हो, ठीक है, और दूसरा इनसॉल्युबल हो। यानी ये सॉल्युबल है था, इनसॉल्युबल था सैंड वाला, और ये सॉल्युबल था, ठीक है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हो तो एक डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर जो डिज़ोल्व हो जाएगा उसको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट करते हैं और फिर उसको इवेपोरेशन करके आप उसको फर्दर जो है वो उसको भी सेपरेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था एक मेथड जो कि मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन में डिज़ोल्विंग, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ बतानी है, ये तीनों सिस्टम जो है डिज़ोल्विंग, ठीक है, डिज़ोल्विंग में जो हमारे पास सोल्यूट होगा वो एक सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल, एंड दूसरा इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब शुरू में डिज़ोल्विंग कब करनी है परफॉर्म, जब दोनों वो सॉलिड स्टेट में होंगे, यानी सैंड और सॉल्ट दोनों सॉलिड स्टेट में, और इनको हम डिज़ोल्व करेंगे, एक डिज़ोल्व हो जाएगा दूसरा नहीं। तो ये तो हो गया डिज़ोल्विंग। फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन ये कब परफॉर्म करना है, ये उस वक्त फिल्ट्रेशन परफॉर्म होता है कि जब दो सोल्यूट्स, वन इज सॉल्युबल एंड अदर इज इनसॉल्युबल, वो ऑलरेडी इन सोल्यूशन फॉर्म में हो, ठीक है। यानी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो सोल्यूट्स हैं, सोल्यूट्स वो इन सोल्यूशन फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे इस केस में हमने देखा कि नमक और सैंड को पानी में हल करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आया उसको फिल्ट्रेशन के ज़रिए ही उन दो चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है। एंड फिल्ट्रेशन करने से पहले डिज़ोल्विंग स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। यानी शुरू में सैंड और सॉल्ट जो है वो अलग अलग नहीं थे, इकट्ठे थे, मिक्सचर थे।
बगैर डिज़ोल्व करने के हम उनको फ़िल्टर नहीं कर सकते। तो फिल्ट्रेशन करने से पहले उनको डिज़ोल्विंग के मेथड से गुजारना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एंड देन कम्स इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है स्टूडेंट, ये उस वक्त परफॉर्म किया जाता है इवेपोरेशन कि जब हम किसी ऐसे सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना चाहें कि जिसको हीट करने से उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ये बात गौर से सुन लें। मसलन NaCl इसकी केमिकल फार्मूला है। जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और बाकी जो NaCl बचेगा, इसको हीट की वजह से ये डीकम्पोज ना हो, डीकम्पोज, ठीक है, ये ना हो कि NaCl टूट जाए या कोई नई चीज़ बन जाए, ऐसा ना हो, बल्कि NaCl अपनी NaCl वाली केमिकल फॉर्म में ही रहे। तो डीकम्पोज होने का जिस सोल्यूट को ख़तरा नहीं होता, उस सोल्यूट को इवेपोरेशन के तरीके से सेपरेट किया जाता है। मैं इस मिसाल को समझाता हूँ ऐसे। फ़र्ज़ करें आप NaCl की जगह आप शुगर ले लेते हैं, ठीक है, सुक्रोज़। शुगर कौन सी? सुक्रोज़ आपने ले ली। अब सुक्रोज़ को अगर आप सिंपल इवेपोरेशन के प्रोसेस से इस सुक्रोज़ के क्रिस्टल्स को हासिल करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है कि सुक्रोज़ को जब हम सुक्रोज़ के सोल्यूशन को यहाँ देख लेते हैं वंस अगेन। फ़र्ज़ करें ये सुक्रोज़ यानी शुगर सोल्यूशन है, हम नीचे से हीट कर रहे हैं सुक्रोज सोल्यूशन को। हीट करने से वाटर जो है वो इवेपोरेट तो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये सुक्रोज जो है, सुक्रोज का सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाएगा, पानी निकलता जाएगा, सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाएगा, जो बाकी का बचेगा, और वो इतना गाढ़ा हो जाएगा कि अब आप फर्दर हीटिंग करेंगे तो सुक्रोज जो है वो जलना शुरू हो जाएगी, यानी डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, हीट डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगी। डीकम्पोज कैसे होगी कि वो जो हीट है ना, वो अब सुक्रोज को डीकम्पोज कर रही है, उसको जला रही है। और आप देखेंगे अगर ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो आप देखेंगे कि आपको एक कैरमल जो है वो स्मेल आएगी, यानी एक शुगर के जलने की जो बू होती है ना, वो आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सुक्रोज के जो क्रिस्टल्स हैं वो नहीं हासिल कर पाएंगे, बल्कि क्या होगा, सुक्रोज जलना शुरू हो जाएगी और डीकम्पोज हो जाएगी। तो ऐसा मेथड जो है सुक्रोज के लिए कारआमद नहीं है। NaCl जैसे मटेरियल्स के लिए ये मेथड एवेपोरेशन जो है वो कामयाब है, जबकि सुक्रोज के लिए ये कामयाब नहीं है। तो सुक्रोज की सेपरेशन फिर कैसे करते हैं? सुक्रोज की सेपरेशन के लिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, जो कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा।